ओम शांति। अंतिम समय है, तो आदि सो अंत होना चाहिए ना। तो ये भट्टी है जो कितने समय की है? हाँ जी, 21। ये तो तुम्हारे यहाँ का खेल है। 14 वर्ष। 14 वर्ष में जैसे आदि से शुरू होके कहाँ तक गई थी? हाँ, वहाँ से आगे कहाँ तक? 51, 52 तक। पहले 10 वर्ष किस चीज़ के थे? हाँ, तो उसमें क्या था खास 10 वर्ष में? ओम मंडली का चला नहीं, मुरली थी क्या? तो आदि के 10 वर्ष त्रिमूर्ति के कहो या ओम मंडली के कहो, और उसके बाद लगभग 4 वर्ष स्वर्ग का मॉडल बना था। 51, 52 में तो फिर भारत ट्रांसफर हो गए थे ना। तो वही फिर अभी बैक अगर होना हो तो ये 3-4 साल में क्या होगा? हाँ, स्वर्ग का अभी मॉडल बनेगा या परमानेंट होगा ये? मॉडल बनेगा। मॉडल तो आदि में बना, मॉडल बनता है तो क्या? मॉडल किस लिए बनाया जाता है? मॉडल के आधार से तो एक डिसीजन लेना होता है। अब मॉडल नहीं, अब तो बाबा ने बताया कि परमानेंट। इसलिए 27-28 के आसपास त्रिमूर्ति शिव जयंती, वही आदि सो अंत। वो जो 10 वर्ष होंगे उसमें पूरे विश्व, ब्राह्मणों के विश्व में वो त्रिमूर्ति शिव जयंती प्रैक्टिकल। तो आप लोग तो ठीक है, तपस्या की एक बहुत सुंदर शुरुआत कर रहे हैं। बाकी ऊपर वाले की प्रेरणा है। अभी कितनी सुंदर तपस्याएं चल रही होंगी ये भी ध्यान रखना। ज़्यादा नहीं, ज़्यादा तो उलझे ही हुए हैं और उलझते ही जाएंगे। लेकिन जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, 16,000 साधारण होंगी क्या? चाहे 8,000 लेफ्टिस्ट हो, चाहे 8,000 राइटियस हो। पहले कौन से चाहिए, लेफ्टिस्ट राइटियस? पहले राइटियस चाहिए। लेफ्टिस्ट को लेफ्ट थपाड़ा, राइटियस को राइट थपाड़ा, है ना। अपना अपना हिसाब किताब है ये तो। कुल मिला के बहुत वरदानी समय कहेंगे, वरदानी कहो, वंडरफुल कहो। बहुत बहुत वैल्यू। अगर पूरे कल्प को एक तरफ रख दें, पूरे संगम युग को एक तरफ रख दें, ये 3-4 साल की इतनी वैल्यू है। जब टू लेट का बोर्ड लग जाता है फिर तो स्वतः ही आपको अपनी सीट की तरफ जाना है। क्या? जब टू लेट का बोर्ड लगेगा फिर तो आप कठपुतली होंगे। जो आपने अभी मेहनत कर ली है, वो मेहनत के आधार से आपका जो भी पार्ट होगा शास्त्रों में जिस रूप से भी होगा, पूरे साक्षात्कार तो होंगे ना, नहीं होंगे? अब वो फिर आपको स्वतः ही आपको उस सीट की तरफ जाना ही है, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और अभी बाप बिल्कुल साक्षी है, कितना भी रो धो चिल्लाओ देखता है? देखता है? कायदा ही नहीं है। ये वैसा टीचर थोड़ी है जाके पर्ची दे दे, जाके ले सोल्व कर ले। वो कैसे टीचर होते हैं, जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे जाके पर्चियां बांटते रहते अपने वालों को। ऐसा टीचर है क्या? ये तो टोटली अभी साक्षी है, देख रहा है तुमको, तुम क्या कर रहे हो, कितनी मेहनत कर रहे हो, इस आधार से तुम्हारा ड्रामेबाजी पूरी चल रही है। इसलिए कभी भी उम्मीद मत रखना कि कोई आशीर्वाद या कृपा कर देगा। हाँ, पढ़ाई है, पढ़ो तो पाओ, नहीं पढ़ो तो मरो।
क्या मरो नहीं बोलते वैसे। हाँ, उतना ऊंच पद नहीं मिलता है तो ऐसी फालतू बातें निकलती हैं, निकलनी तो नहीं चाहिए, है ना। हाँ, ओम शांति। 2/11/87। स्वयं परिवर्तन का आधार सच्चे दिल की महसूसता। कितना सुंदर है। उनको जो चिंताएं लगी हैं, स्वयं के परिवर्तन की जो चिंता है, जो शुभ चिंता है, ये चिंता तो होनी भी चाहिए। और सब चिंताएं छोड़, एक चिंता बाबा को अच्छी लगती है, कौन सी? हाँ, स्वयं परिवर्तन की चिंता ये बाबा को अच्छी लगती है। तो बाबा कहते हैं रोने वाला मेरे को, कोई बच्चियां छोटी छोटी रोते हैं, बड़े रोते हैं, बच्चे रोते हैं। एज में चाहे ये बड़े हो जाएं, है तो छोटे छोटे बच्चे ही हैं। उम्र में ये इतने बड़े बड़े हो गए हैं, लेकिन जब रोते हैं तो कैसे दिखते हैं बाबा को? छोटी सी बच्ची है। अब बच्चे तो बच्चे ही हैं, बाप के सामने तो बाप को पसंद ही नहीं आता। तो चॉकलेट तैयार कर रहा है, चिंता मत करो। ये नहीं हो सब बच्चियां रोती रहें, हैं? और ठीक है, साक्षी रहता है बाबा, लेकिन कुछ ना कुछ बच्चों को व्यवस्था करनी पड़ती, नहीं करनी पड़ती? नहीं। लेकिन स्वयं परिवर्तन का सच्चे दिल से महसूसता बहुत बड़ी बात है। महसूसता सब करते हैं, लेकिन सच तो बिठो नच, सच्चे दिल पर साहब राजी। कल्प वृक्ष के हर चैतन्य पत्ते का पता रखने वाले। ये कल्प वृक्ष है, जो बीज से इसकी शुरुआत होती है, 2 पत्ते होते हैं, भी धीरे धीरे 4, 8, 16 धीरे धीरे वृद्धि को पाते रहते हैं। वो कल्प वृक्ष के हर चैतन्य पत्ते का पता रखने वाले रहमदिल बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले। आज विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने स्नेही सहयोगी विश्व परिवर्तक बच्चों को देख रहे हैं। इनके परिवर्तन से क्या होने वाला है? विश्व का, ब्राह्मणों के विश्व का परिवर्तन। हर स्वयं एक परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने की सेवा में लगे हुए हैं। ये है असली सेवा। सोचो, पूरे विश्व में कितनी भागदौड़ हुई, लेकिन ये सेवा कौन सी है? स्वयं परिवर्तन से, हमारे परिवर्तन से हमारे पूरे परिवार का परिवर्तन हो जाए। सभी के मन में एक ही उमंग उत्साह है कि इस विश्व को परिवर्तन करना ही है, और निश्चय भी है कि परिवर्तन होना ही है। लो, है इतना निश्चय कि ये इतना बड़ा ब्राह्मणों का इतना सुंदर वृक्ष, भगवान का वृक्ष, इसको परिवर्तन करेंगे आप क्या? अरे निश्चय भी है। अथवा यह कहें कि परिवर्तन हुआ ही पड़ा है। बाप रे बाप। क्या तुम्हारा इतना शुद्ध शुभ संकल्प, भगवान क्या कह रहे हैं? जैसे हुआ ही पड़ा है। सिर्फ निमित्त बाप दादा के सहयोगी सहज योगी बन वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ बना रहे हैं। वर्तमान भी और इसमें अपना भविष्य भी कैसा बना रहे हैं? श्रेष्ठ बना रहे हैं। आज बाप दादा चारों ओर के निमित्त विश्व परिवर्तक बच्चों को देखते हुए एक विशेष बात देख रहे थे। हैं सभी एक ही कार्य के निमित्त, लक्ष्य भी सभी का स्वयं परिवर्तन और विश्व परिवर्तन ही है। कैसा ये संगठन? कुछ नया करना है तो स्वयं परिवर्तन से ही हो सकता है। वह विश्व परिवर्तन के निमित्त होते हुए भी नंबरवार क्यों? क्या कहा? लक्ष्य भी सभी का स्वयं परिवर्तन और विश्व परिवर्तन ही है, लेकिन स्वयं परिवर्तन व विश्व परिवर्तन में निमित्त होते हुए भी नंबरवार क्यों? कोई बच्चे स्वयं परिवर्तन बहुत सहज शीघ्र कर लेते, और कोई अभी अभी परिवर्तन का संकल्प करेंगे, लेकिन स्वयं के संस्कार व माया और प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियां व ब्राह्मण परिवार द्वारा चुकतू होने वाले हिसाब किताब
श्रेष्ठ परिवर्तन के उमंग को कमजोर कर देते हैं। और कई बच्चे परिवर्तन करने की हिम्मत में कमजोर हैं। क्या मालूम माया का कैसा रूप आए। बाबा ने तो बोला बहुत बड़ा कंपटीशन है। माया किसकी बेटी है? बाप की बेटी। और तुम किसको याद करते हो? सर्वशक्तिवान बाप को। तो जीत किसकी होगी? बाप। हाँ, ठीक है। जहाँ हिम्मत नहीं वहाँ उमंग उत्साह नहीं। इसलिए क्या कहते हैं, हिम्मत रख बच्चे, मदद दे बाप। और स्वयं परिवर्तन के बिना विश्व परिवर्तन के कार्य में दिल पसंद सफलता नहीं होती। स्वयं परिवर्तन के बिना कितने बड़े बड़े मेगा प्रोग्राम किए, प्रदर्शनी लगाई, मेले लगाए, लेकिन तो भी जो भगवान का मैसेज पहुंचना चाहिए था अभी भी अधूरा है। क्योंकि यह अलौकिक ईश्वरीय सेवा एक ही समय पर 3 प्रकार के सेवा की सिद्धि है। वह 3 प्रकार की सेवा साथ साथ कौन सी है? एक वृत्ति, दूसरा वाइब्रेशन, तीसरा वाणी। तीनों ही शक्तिशाली निमित्त, निर्माण और निस्वार्थ इस आधार से है, तब दिल पसंद सफलता होती है। वाणी तो निमित्त मात्र होती है, मेन तो वाइब्रेशन, उससे वृत्ति से वाइब्रेशन बनता है। तो सफलता जैसे नहीं तो सेवा होती है, अपने व दूसरों को थोड़े समय के लिए सेवा की सफलता से खुश कर लेते हैं, लेकिन दिल पसंद सफलता जो बाप दादा कहते हैं वह नहीं होती। बाप दादा भी बच्चों की खुशी में खुश हो जाते हैं, लेकिन दिलाराम की दिल पर यथाशक्ति रिजल्ट नोट जरूर होती रहती। किसके दिल पर? दिलाराम के दिल पर रिजल्ट नोट होती रहती। शाबाश शाबाश जरूर कहेंगे, लेकिन बाप की हर बच्चे के ऊपर सदा वरदान की दृष्टि और वृत्ति रहती है कि यह बच्चे आज नहीं तो कल सिद्धि स्वरूप बनने ही हैं। बाप, ये बच्चे आज नहीं तो कल क्या बनने वाले हैं? सिद्धि स्वरूप बनने ही हैं। लेकिन बात वरदाता के साथ साथ शिक्षक भी है, इसलिए आगे के लिए अटेंशन भी दिलाते हैं। तो आज बाप दादा विश्व परिवर्तन के कार्य की और विश्व परिवर्तक बच्चों की रिजल्ट को देख रहे थे। वृद्धि हो रही है, आवाज चारों ओर फैल रहा है। क्या तुम्हारी अवस्था की जैसे जैसे वृद्धि हो रही है वैसे स्वतः ही यहाँ कोई आवाज फैलाया जाता है? लेकिन स्वतः ही ड्रामा अंदर ही अंदर। वो कैसे ड्रामेबाजी करते हैं, वो किनका काम है? उनका काम है, अव्यक्त आत्माओं का काम है। तो वृद्धि हो रही है, आवाज चारों तरफ फैल रहा है, प्रत्यक्षता का पर्दा खुलने का भी आरंभ हो गया है। प्रत्यक्षता का अगर पर्दा खुलेगा तो मूर्तियां तैयार होंगी तभी खुलेगा, या मूर्तियां तैयार ना हो, मूर्ति और पर्दा खोल दें, भक्ति घबरा जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मूर्तियां है ना, इसलिए बाबा को भी लाज रखता है, पर्दा नहीं खोलता। खोलेगा बाबा की कैसी मूर्तियां बनाई यार, आए भी संगम युग पे पूरे दुनिया में ढिंडोरा पीट दिया तेरी मूर्तियां। इसलिए मूर्तियां इधर सजा रहा है और उधर पर्दे की तैयारी है। चारों ओर की आत्माओं में अब भी इच्छा उत्पन्न हो रही है कि नजदीक जाकर देखें क्या है इनका ये रिसर्च सेंटर, क्या कर रहे हैं, नजदीक यहाँ कोई आने भग फटकने देते हैं यहाँ। हाँ तुम चार्ट बनाओ 8 घंटे। ऐसी आत्माओं की अगर तुमको रूपरेखा भी देखनी है तो कुछ तुम्हारे में विशेषता होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? है ये वो देवियां थोड़ी है कि ढेर सारी चिंदी वहां पे पूरी पब्लिक देख रही है, धूल में बैठी है बेचारी। ये ऐसी देवियां हैं क्या?
यहाँ तो देह अभिमान की धूल का कोई काम ही नहीं है। तो सुनी सुनाई बातें अभी देखने के परिवर्तन में बदल रही हैं। बहुत सुना है, ब्राह्मणों ने सुनाया भी है, लेकिन अब उनको लगता है कुछ प्रैक्टिकल होना चाहिए, अभी लास्ट समय है। यह सब परिवर्तन हो रहा है, फिर भी ड्रामानुसार अभी तक बाप और कुछ निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं के शक्तिशाली प्रभाव का परिणाम यह दिखाई दे रहा है। अगर मेजॉरिटी इस विधि से सिद्धि को प्राप्त करें तो बहुत जल्दी सर्व ब्राह्मण सिद्धि स्वरूप में प्रत्यक्ष हो जाएंगे। ये तो जैसे कि जादू ही हो जाएगा अगर सिद्धि स्वरूप में प्रत्यक्ष होना है। बाप दादा देख रहे थे, दिल पसंद, लोक पसंद, बाप पसंद सफलता का आधार स्व परिवर्तन की अभी कमी है। और स्व परिवर्तन की कमी क्यों है? उसका मूल आधार एक विशेष शक्ति की कमी है। वह विशेष शक्ति है महसूसता की शक्ति। ये आप लोगों के पास तो भरपूर है भाई, है नहीं है? ये शक्ति तो है, आप लोगों को गिफ्ट रूप में मिली हुई है। कौन सी? महसूस कर थक गए। ये शक्ति काम ही नहीं कर रही है ना। हाँ, निकली आप लोग, है ना? हाँ जी। तो महसूसता की शक्ति, कोई भी परिवर्तन का सहज आधार महसूसता की शक्ति है। जब तक महसूसता शक्ति नहीं आती तब तक अनुभूति नहीं होती, और जब तक अनुभूति नहीं तब तक ब्राह्मण जीवन की विशेषता का फाउंडेशन मजबूत नहीं। कौन सी शक्ति बताया? क्या मतलब हुआ इसका? क्या? लो, इनसे मिलो। अच्छा, इसलिए भोला है। मैं भी कहूँ भोलेनाथ ने कैसे टपकाया। हाँ हाँ, देखो इससे इनका बाप भी देखता है कितना भोला भंडारी होगा। बात क्या चल रही, बोल कहाँ रहे? हाँ, बताओ जल्दी। जब बच्चे होते हैं बहुत जल्दी डाइवर्ट हो जाए, थोड़ा खिटपिट हुई बुद्धि वहां, खिटपिट हुई बुद्धि वहां। महसूसता की शक्ति, अपनी कमी कमजोरी जिसको हम मिटाना चाहते हैं, उसके प्रति वाह वाह, ये है सच्चे दिल पर साहबराजी। तो जब तक अनुभूति नहीं तब तक ब्राह्मण जीवन की विशेषता का फाउंडेशन मजबूत नहीं। आदि से अपने ब्राह्मण जीवन को सामने लाओ। पहला परिवर्तन, मैं आत्मा हूं, बाप मेरा है। यह परिवर्तन किस आधार से हुआ? जब महसूस करते हो कि हाँ मैं आत्मा हूं, यह मेरा बाप है। तो महसूसता अनुभव कराती है, तभी परिवर्तन होता है। जब तक महसूस नहीं करते तब तक साधारण गति से चलते हैं, और जिस घड़ी महसूसता की शक्ति अनुभवी बनाती है तो तीव्र पुरुषार्थी बन जाते हैं। जब तक महसूसता नहीं है तब तक साधारण पुरुषार्थी, और महसूसता की शक्ति माना और उसको खत्म करने के लिए पुरुषार्थ में तीव्रता। चाहे रचयिता के बारे में चाहे रचना के बारे में, जब तक हर बात को महसूस नहीं करते हैं कि हाँ यह वही समय है, वही योग है, मैं भी वही श्रेष्ठ आत्मा हूं, क्या महसूस करें? ये वही समय है जिस समय का सब इंतजार कर रहे हैं, और मैं भी, इतनी बड़ी बात होगी। तब तक उमंग उत्साह की चाल नहीं रहती। कोई के वायुमंडल के प्रभाव से थोड़े समय के लिए परिवर्तन होगा, लेकिन सदा काल का नहीं होगा। कौन सा परिवर्तन सदा काल का?
सदाकाल आपका उमंग उत्साह बना रहे। क्या उमंग उत्साह में तुम्हारे संपूर्णता की नूंद हो जाती है। सोचो कोई मासी का घर है, उमंग उत्साह बना रहे, कोई आसान है क्या? उठो, ओम शांति है मैदान में। तो महसूसता की शक्ति सदाकाल का सहज परिवर्तन कर देगी। सदाकाल का, ऐसा नहीं कि अभी परिवर्तन हो गए फिर आगे चल के, नहीं, जो परिवर्तन होने जा रहा है, इसलिए कितना भी माया उठापटक कर रही है, लेकिन जो परिवर्तन होगा वो कैसा होगा? अविनाशी, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। इसी प्रकार स्वयं परिवर्तन में भी जब तक महसूसता की शक्ति नहीं, तब तक सदाकाल का श्रेष्ठ परिवर्तन नहीं हो सकता। इसमें विशेष दो बातों की महसूसता चाहिए। एक अपनी कमजोरी की महसूसता, दूसरा जो परिस्थिति व व्यक्ति निमित्त बनते हैं उनकी इच्छा और उनके मन की भावना व व्यक्ति की कमजोरी या परवश की स्थिति की महसूसता। परिस्थिति के पेपर के कारण को जान स्वयं को पास होने के श्रेष्ठ स्वरूप की महसूसता हो कि मैं श्रेष्ठ हूँ, स्वस्थिति श्रेष्ठ है, परिस्थिति पेपर है। ये भी परिस्थिति में बात कर रहे हैं। जब परिस्थिति हट गई, परिस्थिति नहीं है, आप स्वास्थ्य में बहुत अच्छा टिक रहे हैं, तब की बात नहीं है। जब परिस्थिति हिलाने वाली है, कोई भी रूप हो, कोई भी आपका स्वभाव संस्कार हो, जो भी माया का रूप है वो आपको हिला रहा है फाउंडेशन को, उस वक्त इस स्वयमान में स्थित होना। आपको ज्यादा खुशी होगी या बाप को ज्यादा खुशी होगी? बाप जहां तक क्या बेचारों की हालत कर रखी है माया ने। हैं? वो तो त्रिकालदर्शी है, लेकिन वर्तमान को देख के उसको कितनी खुशी होगी कि ये हिम्मत ही नहीं हार रहा। कितनी बड़ी बात है। तो यह महसूसता सहज परिवर्तन करा लेगी और पास कर लेंगे। इसलिए कहा 3 पास लेने हैं। कौन कौन से है? पास होना है, पास रहना है, पास करना है। ये समय सदा नहीं रहना, ये समय निकल जाना है। इसलिए जो भी है ये रुकेगा, ये पास हो जाएगा। तो यह महसूसता सहज परिवर्तन करा लेगी और पास कर लेंगे। दूसरे की इच्छा व दूसरे के स्व उन्नति की भी महसूसता अपने स्व उन्नति का आधार है। तो स्व परिवर्तन महसूसता की शक्ति बिना नहीं हो सकता। इसलिए कहा कि जितना योगी योग बढ़ता जाएगा क्या होगा? क्या हमारे यहाँ योग की परिभाषा क्या है? हाँ, अपनी गंदगी को देख सकेगा, अपने कचरे को देख सकेगा। जहां तक अपने कचरे को देख सकता है, समझो वहां तक वो सफाई कर सकेगा। जिसको अपनी गंदगी ही नहीं दिख रही, ये बहुत बड़ा पार्ट नहीं हो सकता इसका। है गंदगी लेकिन दिख ही नहीं रही, अपने आप में खुश है, मतलब बहुत बड़ी तोप बन। इस योग की विशेषता है, आपको नीचे तक दिखाता है, तले तक आप कैसे हैं। जो जितना नीचे तक देख सक रहा है, समझो वहां तक वो अपनी सफाई कर लेगा। वो जब नीचे तक देखेंगे, कीच भरी हुई दिखेगी, फिर खुश रह सकते हैं? फिर रोएंगे बैठ के? इसको कहा है रियलाइजेशन पावर। उसको देख के भी निश्चय बुद्धि कि भगवान मेरा साथी बना हुआ है, तो मैं याद किसको कर रही हूँ? कितनी बड़ी बात है। याद उसके जिसको भी पहचान ही नहीं पा रहे ब्राह्मण आत्माएं, वो मेरा साथी बना है। तो ये खुशी होनी चाहिए, गलीचता कुछ भी रहना नहीं है, इतना निश्चय बुद्धि। इसलिए पर्दा नहीं उठा रहे, पर्दा उठाएं बाबा को भी चिंता हो जाती, क्या करूं। मुरली में भी बोल दिया है, मुरली में बोलो, सोचो सोती रहती हो तुम, बाप रे बाप, नाम तक ले दिए। हे जामवंती, हे सत्यभामा, तुम सोती रहती हो? तो साकार मुरली में बोल दे। कैसे बाबा? जैसे उलाहने जैसे देते, उठती नहीं।
बाप रे बाप, पर्दा कब उठाऊं, बाबा को भी चिंता होती होगी है? इनका पर्दा मैं कब उठाऊं, कैसे उठाऊं? अपना बस चले तो चलने दो, जो हो रहा है होने दो, है? बनना तो फिर भी है? तो जो बाप भी ऐसा लगता है जैसे हम सोचते कितना निरहंकारी है बाप, लेकिन पर्दा नहीं उठा रहे कि देखो मैं कैसा लगेगा सबको, देखो मेरे बच्चे कैसा नहीं लगेगा, उनके हार्ट फेल हो जाएंगे बेचारों के, हैं? उनके हार्ट फेल हो जाएंगे, उनकी बेचारों की दुर्गति हो जाएगी। इतने बड़े बड़े इनके अनाउंसमेंट कर दिए, इनकी हालत ये है। यहाँ तो बहुत ज्ञानी तू आत्मा चाहिए देखने के लिए। कैसा ज्ञानी तू आत्मा? एकदम जो पारदर्शी देख सके, अंदर कौन देख सकता है? इसलिए ऐसा देखा और उसका काम हुआ, श्रापित हो जाएगी वो आत्मा। इसलिए वो श्रापित ना हो, अधूरी देवियों को देख, इसलिए बाबा पर्दा नहीं उठाते। बाकी तो तैयारी हो रही है, और वैसी ही तैयारी होगी जैसा देखना चाहते हैं अपने इष्टों को। इसलिए चिंता नहीं, रियलाइजेशन पावर। तो इसमें भी एक है सच्चे दिल की महसूसता, दूसरी है चतुराई की महसूसता। क्योंकि नॉलेजफुल बहुत बन गए हैं, क्या ज्ञान की तो कोई कमी नहीं है, और बढ़ती जा रही है ज्ञान तो और आगे ही बढ़ गए। तो समय देख अपने को सिद्ध करने के लिए, अपना नाम अच्छा करने के लिए उस समय महसूस भी कर लेंगे, लेकिन उस महसूसता में शक्ति नहीं होती जो परिवर्तन कर लेवे। तो दिल की महसूसता दिलाराम के आशीर्वाद प्राप्त कराती है। दिल की महसूसता, चतुराई वाली महसूसता थोड़े समय के लिए दूसरों को भी खुश कर लेते, अपने को भी खुश कर लेते। तीसरे प्रकार की महसूसता, मन मानता है कि यह ठीक नहीं है, विवेक आवाज देता है कि यह यथार्थ नहीं है, लेकिन बाहर के रूप से अपने को महारथी सिद्ध करने के लिए अपने नाम को किसी भी प्रकार से परिवर्तन के बीच कमजोर या कम ना करने के कारण विवेक का खून करते रहते हैं, अपने विवेक का भी खून करते रहते हैं। ये तो वहाँ जिनका कंपटीशन होते हैं, बड़े बड़े, इनको जोनल इंचार्ज बनना है, बड़े बड़े महारथी बनना है, वो क्या करते हैं, अपने उस विवेक का खून करते रहते, जबकि रियलाइज कर रहे हैं। और वहाँ क्या कमी हो जाती है, क्योंकि स्वयं स्थिति का जब टारगेट ही नहीं होता तो क्या करेंगे, अपने विवेक का बार बार खून ही करते हैं। यह विवेक का खून करना भी पाप है, बाप रे। हाँ, आप क्या करते हो, आपका विवेक आपको क्या बहाते हो आप? क्या बहाते हो? नदियां बहाते हो तुम, पोछे लगाने की जरूरत नहीं, पानी की भी जरूरत नहीं। जैसे आपघात महापाप है, वैसे यह पाप के खाते में जमा होता है। अंदर से दिमाग उनका खाता है, दिमाग से लग रहा है कि हम जो है सही नहीं हैं, लेकिन ऊपर से अपनी महानता को कायम रखने के लिए तो ये कैसा रियलाइजेशन है उनका, महापाप के खाते में जाता है। इसलिए बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं, और उसमें मन के डायलॉग भी सुनते रहते हैं, बहुत सुंदर डायलॉग होते हैं। मूल बात, ऐसी महसूसता वाले यह समझते हैं कि किसको क्या पता पड़ता, ऐसे ही चलता है, लेकिन बाप को पता हर पत्ते का है? बाप को पता ये हर एक चैतन्य पत्ते का है। सिर्फ मुख से सुनने से पता नहीं पड़ता, लेकिन पता होते भी बाप अनजान बन भोलेपन में भोलेनाथ के रूप में बच्चों को चलाते रहते। समझा? जबकि जानते हैं कि फिर भोला क्यों बनते हैं। चतुर सुजान है ये भी। ये तो कहते तुम बच्चे बड़े चतुर सुजान हो, लेकिन वास्तव में चतुर सुजान है कौन? है ये बिगड़ाल। फिर भोला क्यों बनते? क्योंकि रहम दिल बाप है। समझा? ऐसे बच्चे चतुर सुजान बाप से भी अथवा निमित्त आत्माओं से भी बहुत चतुर बन सामने आते हैं। है वास्तव में टाइटल किसका? चतुर सुजान। चतुर सुजान कहो, छलिया कहो, डमरूबाज कहो, लेकिन बच्चे बाप को ही चतुर सुजान बन के दिखाते, इसलिए बाप रहम दिल भोलानाथ बन जाते।
बाप दादा के पास हर बच्चे के कर्म का, मन के संकल्पों का खाता हर समय का स्पष्ट रहता है। दिलों को जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हर बच्चे के दिल की हर धड़कन का चित्र स्पष्ट है। हर बच्चे की हर धड़कन का चित्र स्पष्ट है। इसलिए कहते हैं कि मैं हर एक के दिल को नहीं जानता, क्योंकि जानने की आवश्यकता ही नहीं, स्पष्ट है ही। क्यों कहते हैं? जानने की दरकार ही नहीं, स्पष्ट है ही। हर घड़ी के दिल की धड़कन व मन के संकल्प का चार्ट बाप दादा के सामने है। बता भी सकते हैं, ऐसे नहीं कि बता नहीं सकते। क्या है? अमृत वेले जब तुम परेशान होते हो, कई बार तुमको, आप लोगों को नहीं मालूम, कई बार तुमको है क्या, तुमको कई बार तुमको इविल आत्माएं भी क्या करते हैं, तुम्हारे संकल्पों को वैसा चलाती हैं जैसा तुम चलाना नहीं चाहते। तुम चाहते भी नहीं चलाना, तो भी वो सोल तो जबरदस्ती तुम्हारा वैसा संकल्प चला देती है। कितना वंडरफुल ड्रामा है। ऐसे नहीं कि बता नहीं सकते, तिथि, स्थान, समय और क्या क्या किया सब बता सकते हैं। क्या? तिथि, समय, स्थान, क्या क्या किया सब। इसलिए आगे चल के जब सजा भी देंगे तो कैसे देंगे? साक्षात्कार करा के। लेकिन जानते हुए भी अनजान रहते हैं। तो आज सारा चार्ट देखा। स्वयं परिवर्तन तीव्र गति से ना होने के कारण सच्चे दिल से महसूसता की कमी है। यहाँ तो सबसे बड़ी शक्ति एक ही है आप लोगों के पास, और कुछ हो ना हो, क्या है बस, है? और सच्चे दिल से महसूसता की शक्ति बहुत मीठे अनुभव करा सकती है। यह तो समझते हो ना। अभी अपने को बाप के नूरे रत्न आत्मा अर्थात नैनों में समाई हुई श्रेष्ठ बिंदु महसूस करो। किसके नैनों में समाई हुई? बाप के नैनों में तो बिंदु ही समा सकता है, शरीर तो नहीं समा सकेगा। नैनों में क्या? बिंदु ही समा सकता। कभी अपने को मस्तक पर चमकने वाली मस्तक मणि, चमकता हुआ सितारा महसूस करो। कभी अपने को ब्रह्मा बाप के सहयोगी राइट हैंड साकार ब्राह्मण रूप में ब्रह्मा की भुजाएं अनुभव करो, महसूस करो। कभी अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप महसूस करो। ऐसे महसूसता शक्ति से बहुत अनोखे अलौकिक अनुभव करो। सिर्फ नॉलेज की रीति वर्णन नहीं करो, महसूस करो। इस महसूसता शक्ति को बढ़ाओ तो दूसरे तरफ की कमजोरी की महसूसता स्वतः ही स्पष्ट होगी। शक्तिशाली दर्पण के बीच थोड़ा सा भी दाग स्पष्ट दिखाई देगा और परिवर्तन कर लेंगे। अगर थोड़ा भी दाग रह गया तो योगी को वो, हाँ, जिसको नहीं दिख रहा, परिवर्तन की बात ही नहीं। तो समझा, स्वयं परिवर्तन का आधार महसूसता की शक्ति है। शक्ति को कार्य में लगाओ। सिर्फ गिनती करके खुश ना हो। हाँ, यह भी शक्ति है, यह भी शक्ति है, लेकिन स्वयं प्रति, सर्व प्रति, सेवा प्रति हर कार्य में लगाओ। समझा? कई बच्चे कहते हैं कि बाप यही काम करते रहते हैं क्या? लेकिन बाप क्या करे? साथ तो ले ही जाना है। जब साथ ले जाना है तो साथी भी ऐसे चाहिए ना। कब तक साथ ले जाएंगे? कब तक? बोलो। हाँ, अब वहां तक आवाज नहीं आ रही? तो फिर कब तक ले जाएंगे साथ? ये होशियार बेटा। हाँ, देखो ये कितना होशियार बच्चा है ना? हाँ, ऐसे होशियार चाहिए। इसको कहते हैं निश्चय बुद्धि, है ना? और जैसा आपका निश्चय होगा वैसे ही भगवान की मदद मिलने वाली है।
इसलिए देखते रहते हैं और समाचार सुनाते रहते हैं कि साथी समान बन जाए। ले तो इनको जाना ही है, छोड़ूंगा तो नहीं। सटके लगाएं, कुछ भी करें, छोड़ेंगे तो नहीं। पुचकारते हुए भी ले तो जाना ही है। पीछे पीछे आने वालों की तो बात ही नहीं। ये कैसे हैं? भले ही वहां डांस वांस में आगे नहीं होते लेकिन साथ साथ कहते हैं बाराती खराती है। यह वह तो ढेर हैं। कौन से ढेर हैं? पीछे पीछे आने वाले तो ढेर हैं, लेकिन साथी तो समान चाहिए ना। आप साथी हो या बराती हो? देखो ये तो आप साथी हो या बराती हो? आगे आगे लगे, कौन हो आप? ये यहाँ जो भी आएगा वो साथी होगा, बराती नहीं होगा। और बराती होते हैं खैराती हो गए तो इन्होंने एक बराती तो ढेर हैं, लेकिन साथ साथ इतने थक गए बेचारे दिन रात कर करके, और तो उनकी तो बेचारों की अब दशाएं है ना। तो वह तो ढेर होंगे, लेकिन साथी तो समान चाहिए ना। आप साथी हो या बाराती हो? बारात तो बहुत बड़ी होगी, इसलिए शिव की बारात मशहूर है। क्या? बारात तो छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी होगी ना। शिव की बारात तो मशहूर है। शिव की बारात मशहूर है, शंकर की बारात मशहूर है? उन्होंने तो शिव और शंकर को मिला दिया, लेकिन निराकारी स्टेज में जब जाता है तभी तो क्या होता है, वो युति क्या बोलते हैं, जब वो निराकारी स्टेज में जाता है तभी तो बारात नहीं, क्योंकि उस वक्त शंकर होता है, शिव होता है? उस वक्त शंकर होता है। इनसे मिलो है, हाँ शिव की सजनियां हैं। बारात तो वैरायटी होगी, लेकिन साथी तो ऐसे चाहिए ना। समझा? आज ईस्टर्न जोन है। ईस्टर्न जोन क्या कर रहा है? प्रत्यक्षता का सूर्य कहां से उदय करेंगे? वाह भैया। चाहे बांग्लादेश, चाहे खास उसमें भी कलकत्ता, पूर्व तरफ जो भी हैं, बाप में प्रत्यक्षता हुई, यह बात तो अब पुरानी हो गई। जो सनराइज हुआ वो बात तो अभी पुरानी हो गई, लेकिन अब क्या करेंगे? पुरानी गद्दी है, यह तो नशा है, लेकिन अब क्या करेंगे? अभी कोई नवीनता का सूर्य उदय करो जो सबके मुख से निकले। यह ईस्टर्न जोन से नवीनता का सूर्य प्रकट हुआ। जो कार्य अभी तक किसी ने नहीं किया हो वह अब करके दिखाओ। फंक्शन, सेमिनार किए, आईपी की सेवा की, अखबारों में डाला, यह तो सभी करते, लेकिन नवीनता की कुछ झलक दिखाओ। समझा? बाप का घर सो अपना घर, आराम से सब पहुंच गए। दिल का आराम स्थूल आराम भी दिला देता। दिल का आराम नहीं तो आराम के साधन भी बेआराम होते। दिल का आराम है, अर्थात दिल में सदा आराम साथ में है, इसलिए कोई भी परिस्थिति से आराम अनुभव करते हो। कौन? ईस्टर्न जोन वाले। कौन साथ में है? राम। ये कौन सा राम साथ में है? राम बाप तो सबके साथ में है, चाहे उत्तर हो, दक्षिण हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, सबके साथ है नहीं है? ये कौन सा राम है जो साथ में है? इस रस को कहां से ढूंढा? पूरी बंगाल से। जो उसकी सदगति होगी और पूर्व तरफ सदगति ना हो, ये हो सकता है? एक पूर्व का राम, एक पश्चिम का राम, पता नहीं कितने राम हैं। बाप रे बाप, है दुखी हो गए हैं। धीरे क्वेश्चन देते हैं नोट करने के लिए, है ना। तो राम साथ में है, इसलिए कोई भी परिस्थिति में आराम अनुभव करते हो। आराम है ना कि आना जाना और बेआराम लगता है। आना जाना, अभी याद में बैठे फिर चले गए, फिर बैठे फिर चले गए, इसमें क्या होता है? इसमें तो बेआरामी होती है। लेकिन बाबा ये बेआरामी नहीं देखते, ये क्या देखते हैं? ये तो युद्ध का मैदान है। फिर भी
मीठे ड्रामा की भावी समझो। मेला तो मना रहे हो ना, बाप से मिलना, परिवार से मिलना, यह है मेला मनाने की मीठी भावी है। अच्छा, सर्व शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माओं को, हर शक्ति को समय पर कार्य में लाने वाले सर्व तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, सदा स्व परिवर्तन द्वारा सेवा में दिल पसंद सफलता पाने वाले दिल खुश बच्चों को, सदा दिलाराम बाप के आगे सच्ची दिल से स्पष्ट रहने वाले सफलता स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को दिलाराम बाप दादा का दिल से याद प्यार और नमस्ते। विदाई के समय मुख्य भाई बहनों के साथ बाप दादा सभी बच्चों को समान बनाने की शुभ भावना से उड़ाते रहते हैं। निमित्त बने हुए सेवाधारी बाप समान बनने ही हैं। क्या निमित्त बन के जो सहयोगी बनते हैं उनको बाप समान बनना ही है। कैसे भी बाप को बनाना ही है। आप निमित्त अगर बन गए तो कैसे भी बाप को बनाना ही है, क्योंकि ऐसे वैसे को तो साथ ले नहीं जाएंगे। ऐसा वैसा नथु खैरा उसको तो साथ ले नहीं जाएंगे। बाप की भी तो शान है। देखता कैसा है अड़भंगा, लेकिन है परमात्मा पार्ट, उसकी भी शान है। जो शान है उसी शान से प्रत्यक्ष होगा, ये ध्यान रखना। जो उसकी शान निराकार की बुद्धि उसमें है, उसकी शान निराकार उसको जिस शान से देखता है उसी शान से पूरे विश्व में वो प्रत्यक्ष होगा। बाप की भी तो शान है ना। बाप संपन्न हो और साथ ही लंगड़ा या लूला हो तो मजा नहीं आएगा। कैसा होगा? लूले लंगड़े बराती होंगे सारे। साथी नहीं, देखो अंडरलाइन है ये। तो वो कितनी इंतजार कर रहे हैं, बस अपनी तो लॉटरी लगने वाली है? बिच्छू टिंडनी तो है ना, है ना। अगर भगवान मिलने के बाद अगर आपने परिवर्तन नहीं किया तो आप बराती तो हैं, लेकिन साथ साथ से नहीं आत्मिक स्थिति में साथ साथ चल सकते, है ना। इसलिए शिव की बारात सदा लूली लंगड़ी दिखाई है। क्योंकि सब कमजोर आत्माएं धर्मराजपुरी में पास होने लायक। सब कमजोर आत्माएं धर्मराजपुरी में पास होने लायक बनेंगी। बाप रे बाप, कितना बड़ा धोखा हुआ है इनके साथ। धोखा हुआ है या अपने कर्मों के हिसाब किताब? ये अपने कर्मों के हिसाब से भगवान बनने के बाद और अड़भंगे पार्ट ने डमरू बजाया और तुम्हारी दुर्गति हो गई। सर्व के सहयोग से सुखमय संसार कार्यक्रम के बारे में यह तो विषय ऐसी है जो स्वयं सभी सहयोग देने की ऑफर करेंगे। सहयोग से फिर संबंध में भी आएंगे, इसलिए आप ही ऑफर होगी। क्या क्या बोला ये चंचला? क्या बोला है? हाँ, आप ही ऑफर होगी। वो चिंता उधर ले जा बुद्धि। क्या बोल रहे हैं? स्वतः ही ऑफर होगी, हमको जरूरत नहीं है फोन वोन खड़काएं। हैं क्या करेंगे? स्वतः ही ऑफर होगी, आप ही ऑफर होगी। सिर्फ शुभ भावना शुभ कामना संपन्न सेवा में सेवाधारी आगे बढ़े। शुभ भावना का फल प्राप्त नहीं हो, यह हो नहीं सकता। सेवाधारियों के शुभ भावना शुभ कामना की धरनी सहज फल देने निमित्त, सहज फल देने के निमित्त बनेगी। फल तैयार है, सिर्फ धरनी तैयार होने की थोड़ी सी देरी। इंस्ट्रूमेंट थोड़ी सी अभी देरी है। फल तो फटाफट निकलेंगे, लेकिन उसके लिए योग्य धरनी चाहिए। अभी वह धरनी तैयार हो रही है। कौन सी है बड़ी से बड़ी धरनी जो तैयार हो रही है? बोलो, बड़ी से बड़ी कौन सी धरनी है जो तैयार हो रही है?
एनएस में तो उसकी तैयारी हो रही है। हाँ हाँ जी हाँ, दक्षिण आलिया था उसकी बुद्धि जैसे सब योग कर रहे हो है, ये मेरी ऐसे अचानक साक्षात्कार क्या हो रहे कुछ समझ में नहीं आता। संदेश में जाती है बेचारी और ब्रह्मा वही बुद्धू से बनाते नहीं कुछ तो है। वो धरनी तैयार हो रही है। वैसे सेवा तो सभी की करनी आवश्यक है। वैसे है जो भी आए सेवा तो सभी की करनी आवश्यक है, फिर भी जो विशेष सत्ताएं हैं उनमें से समीप नहीं आए हैं। जो विशेष सत्ताएं हैं जिनके आधार से पूरे ब्राह्मणों में बाप की प्रत्यक्षता होगी वो समीप नहीं आए हैं। चाहे राज्य सत्ता वालों की सेवा हुई है या धर्म सत्ता वालों की सेवा हुई है, लेकिन सहयोगी बनकर के सामने आए, समय पर सहयोगी बने, उसकी आवश्यकता है। कौन कौन सी विशेष दो सत्ताएं? चाहे राज्य सत्ता चाहे धर्म सत्ता। तो ब्राह्मणों की दुनिया में ये दोनों सत्ताएं हैं। आपने देखा है कौन सा चित्र है जिसमें दोनों सत्ताएं दिखाई हैं? सीढ़ी के चित्र के नीचे देखो, एक तरफ राज्य सत्ता है, दूसरी तरफ धर्म सत्ता है। इसके लिए तो शक्तिशाली वान लगाना पड़ेगा ना। धर्म सत्ता और राज्य सत्ता। राज्य सत्ता का कौन सा नारा है? राज करेगा खालसा, ना। और धर्म सत्ता का कौन सा धर्म शास्त्र है? वेदांत। तो देखा जाता है कि शक्तिशाली वान नहीं होता है जिसमें सर्व आत्माओं के सहयोग की भावना हो, खुशी की भावना हो, सद्भावना हो। इससे हर कार्य सहज सफल होता है। अभी जो सेवा करते हो वह अलग अलग करते हो, लेकिन जैसे पहले जमाने में कोई कार्य करने के लिए जाते थे तो सारे परिवार के आशीर्वाद लेकर जाते थे, वह आशीर्वाद भी सहज बना देती है। तो आपके साथ पूरे परिवार की क्या है? आशीर्वाद है। कैसे? अगर बाप की आशीर्वाद है तो परिवार की भी आशीर्वाद है। तो वर्तमान सेवा में यह एडिशन जरूर चाहिए। क्या है? सब हमारे क्या हैं? सहयोगी हैं। जितनी भी भट्टियां चल रही हैं ये क्या हैं? स्टेज पे आप हो लेकिन पीछे से ये सब क्या हैं? आपके सहयोगी हैं। तो कोई भी कार्य शुरू करने से पहले सभी की शुभ भावनाएं शुभ कामनाएं लो। वो नाविद हैं तो कैसे लो? हाँ, आप देते रहो तो उनके अंदर स्वतः ही शुभ भावनाएं आ ही जाएंगी। सर्व के संतुष्टता का बल भरो, तब शक्तिशाली फल निकलेगा। अभी इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। सब खोखले हुए पड़े हैं। बाप रे, क्योंकि चौथी अवस्था है ना। चौथी अवस्था में हेड ऑफिस में भी क्या है? भगवान ही ऐसा बता सकता है। सब खोखले हुए पड़े हैं, मेहनत करने की जरूरत नहीं, फूंक दो और उड़कर आ जाए। एक फूंक मारी है, कौन सी सुई है जो फूंक से ऐसे चलती है? कितनी बड़ी बात बोली भगवान ने। इसका मतलब ऐसा क्यों बोला? अपनी तरह की प्रैक्टिस है, अपनी तरह की धारणाएं हैं, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं हो सकती। जो योगियों को सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, जितनी श्रेष्ठ धारणाएं हैं, जितना बड़ा समर्पण किया हुआ है, वैसी सेटिस्फेक्शन नहीं है तो भगवान क्या देख रहा है? अरे ये तो अभी खोखले हैं। क्योंकि परमात्मा पार्ट को ही नहीं पहचाना तो खोखलापन तो रहेगा। नहीं तो श्रृंगार क्या करेंगे जब पहले से आप भरपूर हैं? तो उनको श्रृंगार की जरूरत है? वाली नहीं। तो फूंक दो उड़कर आ जाएं, ऐसे खोखले हैं। और आजकल तो सब समझ सकते हैं कि और कोई पावर चाहिए जो कंट्रोल कर सके, चाहे राज्य को चाहे धर्म को। क्या समझते हैं? हाँ, आप तो और कोई पावर चाहिए जो कंट्रोल कर सके। कौन सी दो शक्तियों को? चाहे धर्म को चाहे राज्य को। अंदर से ढूंढ रहे हैं। सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं की सेवा की विधि में अंतर चाहिए, वही मंत्र बन जाएगा।
तुम्हारी जो विधि है वो किस युक्ति से तुमको करना है, वही क्या कर रहे, कौन सा काम करेगा, मंत्र का काम करेगा। अभी तो मंत्र चलाओ और सिद्धि हो। कौन सा मंत्र दिया है? वशीकरण मंत्र। मंत्र चलाओ और सिद्धि हो। 50 वर्ष मेहनत की, क्या की तुमने, 50 वर्ष मेहनत की, यह सब भी होना ही था, अनुभवी बन गए। अभी हर कार्य में यही लक्ष्य रखो कि सर्व के सहयोग से सफलता। ब्राह्मणों के लिए यह टॉपिक है। सबकी शुभ भावना चाहिए, चाहे अंधे हो, चाहे लोहले हो, चाहे लंगड़े हो। ये तो भगवान कह सकते हैं, तुम थोड़ी कह सकते हो। जबरदस्ती है? कौन कह सकता है? भगवान का तुमको तो शोभा भी नहीं देता। बोल सकते हो? क्यों बोलते हो? धीरे कैसे मुस्कुराता मन में, तुम्हारा आलस दूर हो जाता है। किसी को ऐसे ऐसे बोलते, थोड़ा आलस दूर, अपने परिवार का आलस दूर करते रहो, इनको खुश करते रहो, भले हिसाब किताब बनते रहे। हद कर दी भाई। बाकी दुनिया वालों के लिए टॉपिक है सर्व के सहयोग से सुखमय संसार। अच्छा, अब तो आप सबके सिद्धि का प्रत्यक्ष रूप दिखाई देगा। झंडा बुलंद, क्या कहा? इसको डबल ट्रिपल अंडरलाइन कर लेना चाहिए। भगवान के महावाक्य हैं। आप तो अब सब आपके सबके सिद्धि का प्रत्यक्ष रूप दिखाई देगा। कोई बिगड़ा हुआ कार्य भी आपकी दृष्टि से, क्या, कोई बिगड़ा हुआ कार्य भी आपकी दृष्टि से आपके सहयोग से सहज हल होगा। केवल आपकी दृष्टि मात्र पड़ी और कार्य हल हो गया, जिसके कारण भक्ति में धन्य धन्य करके पुकारेंगे। धन्य प्रभु, ये तो अटका हुआ था, आपकी दृष्टि पड़ी और कार्य हो गया। यह सब सिद्धियां भी आपके सामने प्रत्यक्ष रूप में आएंगी, है ना? क्या कहा? जैसे जैसे आपकी एकाग्रता बढ़ती है, वैसे वैसे ये प्रैक्टिकल में सिद्धियों का यूज भी तुम करते हो। कोई सिद्धि के रीति से आप लोग नहीं कहेंगे कि हाँ यह हो जाएगा। आपको कोई मान शान चाहिए, आपको कोई चमत्कार दिखाना है क्या? लेकिन आपका डायरेक्शन स्वतः सिद्धि प्राप्त कराता रहेगा। इसलिए बाबा ने बोल दिया, ये जो भी बोलता है जिम्मेवार बाप है, मैं हूं। तब तो प्रजा जल्दी जल्दी बनेगी, सब तरफ से निकलकर आपकी तरफ आएंगे। दरवाजा मजबूत। सब तो क्या करते हैं, जब कहीं हाहाकार मचती है ना, वो गोडाउन तोड़ तोड़ के अंदर लूटने के लिए पहुंच जाते हैं। जब भूखमरी फैलती है तो क्या करते हैं, स्टॉक रखा हुआ है अच्छा खासा गवर्नमेंट का, तो वो दरवाजे तोड़ के अंदर पहुंच जाते हैं। सोचो, अभी भूखमरी फैलने वाली है, तुम्हारा स्टॉक ना लूट जाए, इसलिए क्या करना है, इसको अच्छे से भगवान ऐसी व्यवस्था करता है, ऐसी अव्यक्त आत्माएं है, कोई फटक नहीं सकता भूखमरा। सब तरफ से निकल निकल आपकी तरफ आएंगे। कौन आएंगे? जिनका अपना भाग्य बनना होगा, उनका भाग्य जरूर बनेगा। यह सिद्धि का पार्ट अभी चलेगा। जो जो आत्माएं सिद्ध हुई हैं, निराकारी स्टेज में गई हैं, उनका ये पार्ट अभी चलेगा। लेकिन पहले इतने शक्तिशाली बनो जो सिद्धि को स्वीकार ना करो। नहीं तो तुम भी भगवान बन के बैठ जाओ। क्या होता है, थोड़ी सी सिद्धि आई तो भगवान बन के बैठ गए। तब यह प्रत्यक्षता होगी। जब तुम्हारे में इतनी समाने की शक्ति आ जाएगी, जब तुम्हारे में इतना निमित्त भाव आ जाएगा। नहीं तो सिद्धि देने वाले ही सिद्धि में फंस जाए तो क्या करेंगे? इसलिए भगवान तुमको सिद्धि विद्धि के लफड़े नहीं देता, क्योंकि ले जाना इनको कहाँ है, ये अधूरे में ही लटक गए, फिर मेरे को और ढूंढने पड़ेंगे। तो यह सब बातें यहां से ही शुरू होनी है।
बाप का जो गायन है वह सर्जन भी है, इंजीनियर भी है, वकील भी है, जज भी है। इसका प्रैक्टिकल सब अनुभव करेंगे, तब सब तरफ से बुद्धि हटाकर एक तरफ जाएगी। अभी तो आपके पीछे भीड़ लगने वाली है। थोड़ा सा तुम 4 एक साल में क्या बन जाओ। अरे ये बाप भी बैठा है किस लिए? सिद्धि प्राप्त करके बैठा है। ऐसा नहीं कि साइलेंस में हो। एडवांस के लूले लंगड़ों के लिए वो गुप्त है, तुम्हारे लिए नहीं। इसलिए किसके हाथ में है चाबी? बाप के हाथ में। ये चाबी नहीं तुमको देता हूं बच्चा बुद्धि को। विश्व की बादशाही ले ले, जा बैठ जा जाके तख्त पे, लेकिन चाबी नहीं देता हूं। तो कितनी वंडरफुल लीला सामने आने वाली है। अभी तो आपके पीछे भीड़ लगने वाली है। बाप दादा तो यह दृश्य देखते हैं और कभी कभी अब के दृश्य देखते हैं। बहुत फर्क लगता है। हैं? अब के दृश्य देखते हैं, हैं? और भविष्य का इतना सुंदर जो तुम्हारी लाइनें लगने वाली हैं, आज जो ड्रिल थी, हैं? इतना वंडरफुल सीन है आगे चल के। बहुत फर्क लगता है। आप हो कौन वह बाप जानता है। बहुत बहुत वंडरफुल पार्ट होने हैं। क्या बहुत नहीं बोला, क्या बोला? बहुत बहुत वंडरफुल पार्ट होने हैं जो ख्याल ख्वाब में भी नहीं है। बाप रे बाप रे बाप, तुम्हारे ख्याल या ख्वाब में भी नहीं है। ऐसे ऐसे पार्ट होने वाले हैं। सिर्फ थोड़ा रुका हुआ है बस। जैसे पर्दा कभी कभी थोड़ा अटक जाता है ना, जैसे कोई खोलते हैं तो अटक गया, जो देहमानी ने पकड़ लिया, बाप खोल है तो थोड़ा सा अटक गया। झंडा भी लहराते हो तो अभी अटक जाता है। कभी कभी देखे ना, खींचते ही रहते हैं। गठानी ऐसी लग गई, ऐसे अभी थोड़ा थोड़ा अटक रहा है। बाप जो है, नहीं आप जो हैं जैसे हो बहुत महान हो। भगवान की दृष्टि है। आप जो हो जैसे हो बहुत महान हो। अब आपकी विशेषता प्रत्यक्ष, जब आपकी विशेषता प्रत्यक्ष होगी तब तो ईस्ट बनेंगे। आखिरकार तो भक्त माला भी प्रत्यक्ष होगी ना। ज्यादा बड़ी माला कौन सी है? भक्त माला तो बहुत बड़ी है ब्राह्मणों की दुनिया में। लेकिन पहले ठाकुर सज कर तैयार हों। ये ठाकुर ठोकरें खा खा के पहले ये सज कर तैयार हों। ठाकुर कौन बनते हैं? ठोकर खा खा के हम क्या बनते हैं? ठाकुर। पहले ये ठाकुर सज कर तैयार हों तब तो भक्त आए ना। अच्छा, पार्टियों से मुलाकात। आप सभी श्रेष्ठ आत्माएं, सबकी प्यास बुझाने वाली हो ना। वह है स्थूल जल और आपके पास है ज्ञान अमृत। जल अल्पकाल की प्यास बुझाता, तृप्त आत्मा बना देता है, तो सर्व आत्माओं को अमृत द्वारा तृप्त करने के निमित्त बने हुए होना, यह उमंग रहता है ना। क्योंकि प्यास बुझाना यह महान पुण्य आत्माएं हैं। प्यासे की प्यास बुझाने वाले को पुण्य आत्मा कहते हैं। आप भी महान पुण्य आत्मा बन सभी की प्यास बुझाने वाले हो। जैसे प्यास से मनुष्य तड़पते हैं, अगर पानी ना मिले तो प्यास से तड़पते हैं ना। महसूसता होती है। सोचो कि कैसे तड़प रहे हैं, शांति चाहिए, सुख चाहिए। किनको? ब्राह्मणों को। ऐसे ज्ञान अमृत ना मिलने से आत्माएं दुख अशांति से तड़प रही हैं। तो उनको ज्ञान अमृत देकर प्यास बुझाने वाली पुण्य आत्माएं हो। तो पुण्य का खाता अनेक जन्मों के लिए जमा कर रहे हो ना। एक जन्म में ही अनेक जन्मों का खाता अनेक जन्मों के लिए जमा कर रहे हो ना। एक जन्म में ही अनेक जन्मों का खाता जमा होता है। तो आपने इतना जमा कर लिया है ना, इतने मालामाल बन गए जो औरों को भी बांट सकते हो। आपके लिए भी
जमा किया, अपने लिए भी जमा किया, दूसरों को भी देने वाले दाता बने। तो सदा चेक करो सारे दिन में पुण्य आत्मा बने, पुण्य का कार्य किया या सिर्फ अपने लिए ही खाया पिया मौज किया। जमा करने वाले को समझदार कहा जाता है, जो कमाए खाए उनको समझदार नहीं कहेंगे। जैसे भोजन खाने के लिए फुर्सत निकालते हो क्योंकि आवश्यक है, ऐसे यह पुण्य का कार्य करना भी आवश्यक है। तो सदा की पुण्य आत्मा हो, कभी कभी की नहीं। चांस मिले तो करें, नहीं, चांस लेना है, समय मिलेगा नहीं, समय निकालना है, तब जमा कर सकेंगे। इस समय जितना भी भाग्य की लकीर खींचना चाहो उतना खींच सकते हो, क्योंकि बाप भाग्य विधाता और वरदाता है। श्रेष्ठ नॉलेज की कलम बाप ने अपने बच्चों को दे दी। इस कलम से जितनी लंबी लकीर खींचना चाहो खींच सकते हो। ओम शांति।